नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। तो उस डिटेल्स दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक अपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे दिया गया है। जितने सारे स्विंग ट्रेडिंग्स बनते हैं, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, जाकर आप चेकआउट ज़रूर करिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? सबसे पहले कंपनी जो है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। आप सभी जानते हैं केपीआईटी एक ऐसे कंपनीज है जिसका ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी एक देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज है। और केपीआईटी की सबसे जो खासियत है, कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, आप सभी जानते हैं एलन मार्क्स उन्होंने खुद कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से मतलब डेवलप हो रहा है, उस बेसिस में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस धरती को खत्म कर सकते हैं। तो मतलब धरती को मतलब इस धरती में जितने सारे बिजनेसेस हैं, उसको वो पलट सकते हैं। तो जॉबलेस हो सकते लोग। तो देखिए जब आप एक बात सोचिए, अगर आप जॉबलेस होंगे, तो बहुत सारे लोगों का अगर जॉब चला जाए, तो लोगों को जो मतलब डेली जिंदा रहने के लिए जो चीज़ चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए आपको पहले से ही सेकंड कुछ ऑप्शन सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आप स्टॉक मार्केट के बारे में ध्यान से सीखिए, जानिए और आपका जो काम है वो करते रहिए, उसके साथ अल्टरनेट के हिसाब से आप इस चीज़ को सीखिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर दीजिएगा, डायरेक्टली डायरेक्टली जाके कोई भी ट्रेड कर लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिए। जब मैं पहले भी मार्केट में सब मतलब स्टार्टिंग पीरियड में आया था, तब मैं भी यही गलती करता था। मुझे लगता है कि कोई भी स्टॉक भाग रहा है तो चलो वहाँ पे बाई कर लूँ तो और भी ऊपर जाएगा, तो वहाँ से ही वो रिवर्सल हो जाता था और मुझे लॉसेस हो जाता था। इसलिए हमने क्या किया, स्टडी किया, बहुत सारे कोर्सेज किए और उसके बाद पता चला कि एक्चुअली ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, उस बेसिस पे हम लोगों को भी काम करना चाहिए। इस कंपनी का स्ट्रेंथ जो है और फ्यूचर का जो विजन्स है वो क्लियर है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का ग्रोथ होने वाला है, जिस सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है, उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज है। इसका मतलब हाई पोटेंशियल है इस कंपनी में फ्यूचर में आगे ग्रोथ होने के लिए। तो कंपनीज के डेप्थ जो है वो भी कम है, एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है। कंपनी के जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का रिजर्व देखिए एक टाइम जीरो था, 2018 में क्या था, जीरो था। और वो बढ़ते बढ़ते आज कितना बन चुके, 1300 करोड़ के आसपास। इसका मतलब रिजर्व में बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और उसके साथ बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो करीबन 280 करोड़ के आसपास यहाँ पे बोरिंग्स है कंपनी का। 200-250 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिला। तो कर्जा मेंटेन कंपनी मेंटेन कर रहा है। और कंपनी की जो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में कंपनी को सबसे जो पेमेंट करना है वो है क्या है, ट्रेड पेबल। इसका मतलब कंपनी जिससे उधारी लिया, कंपनी कंपनी खुद जिससे मतलब कुछ प्रोडक्ट खरीदारी किए जिसके लिए उसको पैसा देना है, तो उसको बोला जाता है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स कितना है, 164 करोड़ के आसपास। तो इतना ट्रेड कंपनी कर चुके हैं, तो उस बेसिस में कंपनी को पैसा देना है। कोई बात नहीं, आदर्श लाइबिलिटीज है, सबको जोड़कर 1400 करोड़ के आसपास बनते हैं। तो वो पैसा वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार लगातार इंक्रीज किया। इस बार 1700 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट देखने को मिला है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँ, कंपनी में स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग में है। और कंपनी हाथ में देखिए कैश भी कंटिन्यूसली लेके आ रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी से माल बेचे जा रहे हैं और कंपनी के हाथ में कुछ पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसे होगा तो कंपनी बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के लिए। तो रही बात कंपनी के जो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कुछ टाइम सेल किया, कुछ मंथ बाई किया, फिर से सेल, फिर से बाई, फिर से सेल। मुझे लग रहा है इस मंथ में भी बाई किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से म्यूचुअल फंड वाले ने काम करा है, जिस तरीके से धीरे धीरे करके उसको नीचे लेके आ जाए। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेड मेंशन किया गया था। और ट्रेड का जो यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट भी मेंशन किया गया था। मैं आपको टारगेट मेंशन किया था करीबन 41% का। तो इजीली वो टारगेट को अचीव किया। और अभी जो करंट जो सिनेरियो है उस बेसिस में, हाँ आप कहेंगे सर यहाँ पे टारगेट किस बेसिस में दिया गया था, देखिए यहाँ पे क्या बना था, एक कप बना था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हैंडल क्रिएट किया। तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो ये अभी जो कप का जो साइज है उस बेसिस में यहाँ पे टारगेट था। आप मेरे टेलीग्राम में जाकर प्रीवियस डेटा देखेंगे तो आपको इस पैटर्न को दिखेगा, जो आपको मैं यहाँ पे मेंशन किया था एंटी लेवल्स करने के लिए। तो एंटी लेवल्स यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस कर दिया, तो फिर से यहाँ पे एंटी बना और इजीली टारगेट अचीव हुआ। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि यही रेंज कंपनी के स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्ट सपोर्ट है।
सपोर्ट को कंपनी अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो फॉल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रीटेस्ट करके वो ऊपर जाकर ब्रेकआउट करते हैं, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं तो बड़ा सा रैली फिर से आपको देखने को मिलेगा। तब हम लोग फिर से नया एंटी बनाने के लिए सोच सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है LTI माइंडट्री। देखिए LTI और माइंडट्री दोनों अलग अलग कंपनी थे और दोनों एक ही ग्रुप के कंपनी है। ग्रुप का नाम है L&T। तो L&T ग्रुप के ही दोनों एक ही कंपनी है। दोनों कंपनी को क्या कर दिया गया, मार्ज कर दिया गया। आज देखिए हर कोई कंपनी मार्ज करना चाहते हैं, चाहे HDFC हो, चाहे और भी बहुत सारे कंपनीज हो, जो एक के साथ दूसरे कंपनी को मार्ज किया जा रहा है। क्यों मार्ज होने के जो पीछे कारण है, क्योंकि दोनों कंपनी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंपनी ये बता रहा है कि अगर दोनों कंपनी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक्सपेंस ज्यादा मतलब एक्सपेंस कम करने के लिए दोनों कंपनी को करवा दिया गया। और आज मार्च होने के बाद कंपनी का मार्केट कैप 1,45,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो ठीक है। कंपनी का ROC ROE बेस्ट लेवल में है। इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है, IT सेक्टर के ऊपर पैसा है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। जब IT सेक्टर फिर से बुल रन में होगा तो इस कंपनी के ऊपर फिर से धमाका दिखेगा। प्रोमोटर के पास पहले ही अच्छा खासा होल्डिंग है और इंस्टीट्यूशन के पास भी देखिए होल्डिंग है। ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया। FIs के पास जितना होल्डिंग था उसी तरीके से होल्डिंग देखने को मिला। DS ने तो होल्डिंग को इंक्रीज किया और पब्लिक ने भी होल्डिंग को मेंटेन कर रहा है। और प्रोमोटर के पास जो पहले 74% का होल्डिंग था, आज वो होल्डिंग थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स है। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी की IT सेक्टर में प्रेशर होने के बाद भी देखिए कंपनी के सेल्स कभी भी कम नहीं हुआ। 12,000 करोड़ से 26,000 करोड़, उससे उसके बाद 33,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो रेवेन्यूज का ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को मेंटेन किया, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन हो रहा है। तो सोचिए सारे जो पैरामीटर्स पॉजिटिव है, तब कोई शेयर में अगर करेक्शन है तो उससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो सस्ते दामों में हमेशा वॉरेन बफेट जी यही कहा है, अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल और बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, अगर वो कंपनी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो उससे बढ़िया मतलब टाइम्स आपको नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो पहले से इन्वेस्टमेंट भी करके रखा और मैं स्विंग ट्रेडिंग्स भी करता हूँ। तो इस कंपनी के देखिए हर पैरामीटर पॉजिटिव है, उस बेसिस में कंपनी का भी ग्रोथ देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, जो एक रेंज ट्रेडिंग हो रहा था। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंट फेस किया, फिर से नीचे आया, फिर से कंपनी ऊपर लेके गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर लेके गया। तो यहाँ पे एक रेंज ट्रेडिंग हो रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे टारगेट मिला, वो भी रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से। तो फिलहाल के लिए अभी क्या राय है, मैं आपको एक लेवल्स मेंशन किया था, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। इस लेवल को कंपनी बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंट के साथ साथ बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन भी है। इसको रिटेस्ट करने के बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला था। तो उसी तरीके से उसी रेंज को वो ब्रेकआउट तो किए थे मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। हायर साइड में से ही कंपनी को सेल ऑफ किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस रेंज तक वो आकर रुकेंगे। इस रेंज तक आकर रुकेंगे मतलब इस रेंज क्या है, इस रेंज है 4,800 रुपीज। इस रेंज को टेस्ट करके अगर ऊपर जा रहा मतलब फिर से रिवर्सल करे तो सोचना ट्रेंड चेंज हो गया और हम लोगों को एंटी लेवल्स मिल सकता है। तो जब एंटी लेवल्स मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इंतजार करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है SRF। तो SRF के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कंटिन्यूसली देखने को मिला है। कंटिन्यूसली सेल अप के ऊपर मतलब शेयर के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला है, कि इसके पीछे कारण भी है। अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कुछ टाइम में पी रेशियो कंपनी का 53 तक चला गया था। मैं आपको ये भी मेंशन किया था कि पी रेशियो हाई है तो कंपनी के ऊपर शेयर का करेक्शन आज नहीं तो कल देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर किस तरीके से करेक्शन देखने को मिला वो अगर मेंशन कर दूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर वही रेजिस्टेंस को वो कंपनी ने फेस किया, वही सप्लाई जोन को फेस किया जिस लेवल से कंपनी के ऊपर गिरावट पहले भी हुआ था। आज भी देखिए वही लेवल को वो रिटेस्ट करके गिरावट हो रहा है। तो देखिए एक एक लेवल्स में आपको मेंशन किया, जो हायर लेवल से इस रेंज को अगर मार्किंग कर दूं तो कंपनी ने 2-3 बार ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया। जब कोई कोई रेजिस्टेंस को 3 बार टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट ना हो पाते हैं तो वो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। वो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बोला था। तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे सर कितना गिर सकता है, मेरे हिसाब से फर्स्ट जो रेंज है वो इस रेंज तक आकर थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद इस रेंज तक वो आ सकते हैं। इस रेंज तक आने के बाद डिसीजन हम लोग लेंगे कि इसके ऊपर क्या करना है। अगर ध्यान देंगे तो एक रेंज क्रिएट हो रहा है, वो रेंज को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है,
वो ही रेंज कंपनी के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग बन रहा है। तो रेंज मतलब यहाँ पे एक रेंज के ऊपर देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बना, और यहाँ पे देखिए दूसरी बार ट्रेड बना, और इस यहाँ पे देखिए तीसरी बार ट्रेड बना, और यहाँ पे चौथी बार ट्रेड बना। मेरे हिसाब से फिर से एक बार ट्रेड बनेगा, इस रेंज को टच करने के बाद यहाँ तक जाएगा। तो मैं इस तरीके से रेंज में यहाँ पे टच करेगा तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और मैं आपके साथ भी मेंशन करूंगा टेलीग्राम में, और वीडियो बनाकर भी शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस रेंज तक आने दीजिए, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इस कंपनी का जो मार्केट कैप 50,000 करोड़ के से भी नीचे था, तब से मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, और तब से मैं चीख चीख कर आपको बोल रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो आज तो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर दिया, हर इन्वेस्टर को डबल से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया, क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी पेप्सी को जैसे बड़े ब्रांड के साथ काम करते हैं, तो इसके तो एक स्ट्रेंथ बनेगा। और गर्मी का सीजन था, तो इसमें कंपनी का और भी स्ट्रेंथ बना था। और गर्मी के सीजन में कंपनी ने देखिए रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट किया, सेल्स का ग्रोथ 14,000 करोड़ तक पहुंच चुके थे, और एक्सपेंस का देखिए कंपनी मेंटेन मतलब किस तरीके से मेंटेन किया, और उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी लगातार लगातार इंक्रीज होता गया। इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, 1500 करोड़ से कंपनी 1700 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। और यही प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को अच्छा खासा धमाका रिटर्न देने के लिए सक्षम कर चुके थे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे पैरामीटर्स बेस्ट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था। वो लेवल्स क्या था? यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया तो ऊपर गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम बताया, सॉरी टाइम बिताया, उसके बाद देखिए ऊपर गया, और फिर से देखिए उसको सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। मैं आपको मेंशन किया था इस लेवल तक वो आ सकते हैं, इस लेवल तक, क्योंकि यही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल तक आने के बाद अगर रिवर्सल होता तो बड़ा सा रैली देखने को मिलेगा। तो देखिए उस लेवल का आने से पहले ही रिवर्स करने स्टार्ट कर दिया। अगर यहाँ से कंटिन्यूसली जर्नी करने के बाद अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे, तो मैं इस तरीके से रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं एंट्री जरूर लूंगा, और बड़ा सा मैं टारगेट रखूंगा, क्योंकि बायर चाहते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम बिता रहा है, इसका मतलब बायर चाहते हैं वो ऊपर लेके जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल नहीं है, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, कोई भी लेवल्स बनता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड जो एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कर चुके थे। कंपनी सिर्फ के सिर्फ 140 रुपीज से कंपनी 4,000 का जर्नी किया। तो कंपनी आपको यहाँ पे कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया आप देख सकते हैं। और इस रिटर्न देने के बाद कंपनी के बोर्ड मेंबर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, 28 जुलाई को इसका 9:5 रेशियो का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 9 शेयर रुपए मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से बोनस के चक्कर में इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। कंपनी का पैरामीटर चेक करिए, कंपनी का डिटेल्स चेक करिए, अगर सब कुछ ठीक है तो बोनस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस कंपनी का पैरामीटर्स आपको इन डेप्थ देखना पड़ेगा, उसके बाद निवेश करना है। तो देखिए कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट है, कंपनी का पी रेशियो ठीक बहुत हाई पी रेशियो है, तो करेक्शन तो मिलेगा। तो कर्जा कुछ नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी इस बार हद से भी ज्यादा कंपनी सेल किए है, और कंपनी प्रॉफिट भी किए है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और सारे जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो डिटेल्स आपको, इसीलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले स्टडी करिए, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि वीडियो टोटली रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो था। आपको सारी चीज़ समझाने के लिए मैं इस वीडियो आपको लेके आता हूँ। तो इस तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।